हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। मैं गीता आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी कक्षा 6 का बाल राम कथा की पुस्तक का दूसरा पाठ जंगल और जनकपुर। अब हमने पिछले पाठ में पढ़ लिया था कि राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र लेकर जंगल की ओर निकल गए थे। बीहड़ यानी ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर वो निकल कर जा रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। सरयू नदी जो अयोध्या के पास बहती है। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। ठीक है, उन्हें आश्रम जाने के लिए नदी को पार करना था। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया। घुमाव यानी नदी का जहाँ टर्न था, जहाँ घुमाव था, वहाँ पर वो साथ साथ चलते रहे। राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई है। बस्ती माने जहाँ पे लोग रहते हैं, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तीखा माने बहुत शार्प जो है, मोड़ आया, बहुत ज़्यादा मोड़ था वहाँ पर, यानी घुमावदार रास्ता था। तो सब कुछ आँखों से ओझल हो गया, यानी दृष्टि से ओझल हो गया, यानी दिखना बंद हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। यानी राम और लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरा राजमहल छूट गया या मेरे पिताजी या मम्मी मतलब परिवार छूट गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र थी विश्वामित्र के कदमों की ओर, जहाँ वो धीरे धीरे सधे माने एक गिने चुने काउंटिंग से चलते थे, मतलब ये बराबर से, ये एक पैर इतने दूर पे रखना है तो दूसरा पैर भी उतनी दूर पर रखना है। सधे माने एक इक्वली डिस्टेंस के आधार पर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, यानी शाम होने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। वो थके हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे। उत्साह था। उत्साह माने उन्हें बहुत ज़्यादा आगे जाने का मन था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। ठीक है, वो दिन भर पैदल चले थे और आगे भी चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड बसेरों की ओर लौट रहे थे। चिड़ियों के झुंड यानी शाम के समय चिड़ियाँ जो हैं अपने घोंसलों में वापस लौटती हैं, इसलिए वो लौट रही थी। आसमान मटमैला लाल हो गया था, यानी आसमान सूरज उगने के कारण मटमैला लाल सा हो गया था। मटमैला माने थोड़ा मिट्टी के रंग का, यानी जब चरवाहे वगैरह लौटते हैं तो धूल उड़ती है, तो वो धूल जो है आसमान की ओर बढ़ रही थी, जिससे वो मटमैला लाल दिखाई दे रहा था। गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे हुए, यानी चरवाहे लौट रहे थे गायों के पैर से उड़ती हुई धूल में आधे छिपे हुए। ये कह रहे हैं कि गायें भी आ रही थी और चरवाहे यानी गाय को जो चराने वाले लोग थे वो भी घर लौट रहे थे। तो गायों के पैरों से जो धूल उड़ रही थी वो चरवाहों के ऊपर पड़ रही थी, तो वो आधे दिखाई दे पा रहे थे, मतलब कुछ दिखाई दे रहा था और धूल के कारण कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। आधे छिपे हुए यानी छुप के आ रहे थे, धूल के कारण वो सही से दिखाई नहीं दे पा रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते ही उन्होंने कहा, मैं दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी जब तुम नींद में रहो। अब यहाँ पर उन्हें कह दिया कि हम यहीं पर आज रात रुकेंगे, और जब वो पीछे मुड़कर उससे बात करने लगे तो उन राजकुमारों के जो चेहरे थे उनके भाव ऐसे थे कि वो किसी भी तरीके से मतलब थके हुए नहीं थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी विद्याएं सिखाना चाहता हूँ कि जिसके बाद तुम पर कोई सोते हुए भी
पार नहीं कर सकेगा, प्रहार नहीं कर सकेगा, तुम उसका सामना कर सकते हो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। वे रात में वे लोग वहीं सोए। तिनकों और पित्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते गए। अब उन्होंने वहाँ पर राम और लक्ष्मण को नदी के में जब मुंह हाथ धोकर, यानी वो थके हुए थे तो हाथ मुंह धोना तो लाजमी था, और थकान के कारण पसीना वगैरह भी आ जाता है, तो उसको मुंह हाथ धो करके जब वो वापस आए हैं तो महर्षि के निकट आकर, निकट माने पास में आकर बैठे। तो विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सो गए, और यहाँ पे बिस्तर वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाया। नींद आने तक उनसे महर्षि बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा शुरू हुई। यात्रा माने आगे की, उन्होंने जो आगे जहाँ जाना था उस तरफ वो बढ़ते गए। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे, मतलब उन्होंने दूसरा रास्ता अपना नहीं अपनाया, वो सरयू के किनारे किनारे ही बढ़ते चले गए। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। अब वो जहाँ पहुँचे वहाँ दो नदियाँ आपस में मिल रही थी, उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि भी आगे चल रहे थे, महर्षि अब भी आगे चल रहे थे। महर्षि आगे आगे थे और ये दोनों पीछे पीछे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। अब महर्षि कभी कभी बीच बीच में उनसे बातें कर रहे थे, तो राम और लक्ष्मण दूर नहीं थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें राम और लक्ष्मण को सुनाई देती रहे। अब आगे देखिए, रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। अब जो महर्षि बातें करते थे वो बातें कौन कौन सी हुआ करती थी, रास्ते में जो आश्रम पड़ते थे उनके बारे में वो बताते चलते थे। वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था उसके बारे में वो बताते थे। वृक्षों यानी पेड़ पौधों और वनस्पतियों यानी जो औषधि युक्त पौधे होते हैं उनके संबंध में महर्षि उन्हें बताया करते थे। और वहाँ के स्थानीय इतिहास यानी वहाँ जो रहने वाले लोग थे वो कैसे थे, कि उनका इतिहास क्या था, उनके बारे में सब कुछ महर्षि उन्हें धीरे धीरे बताते चलते थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। अब आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर जाना था और पहले नदी पार करनी थी। तो रात में महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा, सही नहीं लगा, तो तीनों वहीं रुक गए। वहाँ पे एक आश्रम था और अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार घना जंगल था। दुर्गम माने जिसके अंदर जाना बहुत कठिन था। दुर माने होता है कठिनता से, गर्म माने जाना। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, मतलब इतने घने पेड़ पौधे थे वहाँ पे जिससे सूरज की किरणें तक जमीन पर नहीं आ पाती थी। यानी पेड़ पौधों की जो छाया थी बहुत ज़्यादा थी, इतना घना। वह डरावना भी था। डरावना माने जब पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, अंधेरा होता है, तो डरावना भी होता है कि कहीं पीछे से कोई हमारे ऊपर वार न कर सके। हर ओर से झींगरों की आवाज़ आती थी। जब अंधेरे में ही आती है, लाइट बंद कर दो तो झींगुर की आवाज़ आती है। जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ, कर्कश माने कुछ कड़वी, कुछ मतलब कानों को चुभने वाली कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है।
तो महर्षि ने कहा कि जंगलों के अंदर जो वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं वो जंगल की शोभा है ना। जंगल में ही जंगली जानवर रह पाते हैं। अगर उन्हें शहरों में ला दिया जाए तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो ये पेड़ पौधे और जंगली जानवर जो हैं वो जंगल की शोभा है। और असली जो खतरा है वो ताड़का से है, और ये खतरा तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है, यानी ताड़का को आपको मार देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि सुंदरवन का नाम ताड़का वन पड़ गया था, यानी उस जगह का नाम सुंदरवन था। और उस ताड़का के कारण, ताड़का के भय के कारण उस जगह का नाम सुंदरवन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया। ठीक है, राम ने महर्षि की आज्ञा मानी यानी उनका आदेश माना। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई यानी धनुष की जो डोरी होती है वो हर समय लोग नहीं डाल के रखते हैं। धनुष को जो अच्छे धनुष के वादक धनुष को चलाने वाले होते हैं वो प्रत्यंचा जो है जो उसकी डोरी है वो उसको बाद में बांधते हैं जिस समय उन्हें ज़रूरत होती है। तो उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको रस्सी को बांधा और रस्सी को बांध करके केवल एक खींच कर छोड़ दिया, मतलब उसको धागे को पकड़ के खींचा और छोड़ दिया, यानी धनुष ने कोई भी तीर नहीं छोड़ा। केवल धनुष के धागे की जो आवाज़ थी, यानी वो प्रत्यंचा की जो आवाज़ क्या हुआ, वो प्रत्यंचा की जो आवाज़ थी वो इतनी भयानक थी, इतनी, और ताड़का को क्रोध दिलाने के लिए बहुत आवश्यक हो गई थी। और उन्हें टंकार सुनते ही जो उसकी धनुष की जो आवाज़ थी, उसकी धनुष की धागे की जो आवाज़ थी, टंकार उसे बोलते हैं, है ना, उसकी आवाज़ से वो क्रोध से यानी गुस्से से बिलबिलाई हुई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। और जब उसने देखा कि ये तो बालक है तो और उसका क्रोध भड़क गया। जंगल में जैसे तूफान आ गया हो, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर गिरने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने का शुरू किए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से गिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं कि राम और ताड़का का युद्ध कैसे हुआ। जंगल में ऐसा लग रहा था, जब ताड़का निकल के आई है जंगलों के बीच में से, पेड़ पौधों के बीच में से, तो ऐसा लग रहा था तूफान आ गया। विशालकाय यानी सबसे बड़े बड़े जो पेड़ थे वो कांपने लगे, उसके पत्ते टूट कर इधर उधर गिरने लगे। धूल यानी धूल का जो मिट्टी है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों धूल, तो उनका घना बादल सा छा गया। ऐसा लगा वो जब वो चल के आ रही थी, क्योंकि वो विशाल बहुत बड़ी थी, तो बादल सा छाने लगा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। फिर ताड़का ने क्या किया, पत्थर बरसाने शुरू करे, क्योंकि राक्षस है। तो राम ने उस पर कई बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। अब ये बाणों से गिर गई और राम का तीर जो है उसके हृदय माने उसके दिल पर लग गया, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई और वो गिर पड़ी और कभी उठ नहीं पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया और उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए और उनके प्रयोग की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। अभी एक विश्वामित्र जी हैं, मैंने आपको बताया था कि ये राजर्षि थे, यानी पहले राजा थे, बाद में ये ऋषि बने। तो इनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे और ये अनुष्ठान करके भी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया करते थे। अब इन्होंने इन दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। अस्त्र शस्त्र देखिए, शस्त्र होता है हाथ से चलाने वाले, जैसे धनुष से जैसे तलवार, और अस्त्र होता है फेंकने वाला, जैसे भाला फेंक के मारा जाता है, या धनुष के जो तीर होते हैं वो फेंक कर मारे जाते हैं। तो अस्त्र शस्त्र, तो उन दोनों का प्रयोग करने की इनको विधि बताई गई और उनका महत्व समझाया कि उन्हें किस समय
इनका प्रयोग करना चाहिए। देखेंगे महर्षि आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय किया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भय मुक्त हो चुका था। मतलब तारिक जो महर्षि का आश्रम था वो वहाँ से दूर नहीं था, और लेकिन वहाँ रात हो चुकी थी। तो विश्वामित्र ने जो है दूरी अगले दिन तय करने का सोचा कि अगले दिन हम वहाँ जाएंगे। ताड़का तो मर चुकी है, अब उसका डर खत्म हो गया है। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में। जो सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था, अब वो वही पूरी तरीके से भय मुक्त था, यानी डर नहीं था वहाँ पे किसी तरह का भी। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी। अब उनका जो ताड़का के मर जाने से वो सुंदर बन गया था। अब वहाँ पे ताड़का नहीं थी, है ना, उसका डर और भयानक आवाज़ें भी ख़त्म हो गई थी। अब जो है पत्तों से जो निकल के जो हवा जा रही है, गुजरती हुई जो हवा है, उससे ऐसा लग रहा था कि संगीत निकल रहा हो। चिड़ियाँ अपने खुशी होकर के चहचहा रही थी और शांति थी, यानी वहाँ उस वन की तस्वीर जो है पूरी तरीके से जो चित्र था वो बदल गया था। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। ठीक है, रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो चुकी थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। अब सिद्धाश्रम उनका अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम बहुत, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा दूर वहाँ से था नहीं, तो रास्ता छोटा भी था, मनोहारी यानी मन को अच्छा लगने वाला भी था। प्राकृतिक यानी नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, और उसका आनंद लेते हुए वे तीनों ही जल्दी आश्रम पहुँच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, यानी उन्हें आगे बढ़कर अपनी तरफ लेके आए, अपने आश्रम में लेके आए, अभिनंदन किया, यानी उनका आदर सत्कार किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी कि महर्षि विश्वामित्र भी लौट आए थे और राम लक्ष्मण के साथ उनका सुख भी था आने का, लौटने का। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। अब वो उनका जो अनुष्ठान चल रहा था वो 10 दिन का बता रहे थे, 10 दिन का ही रह गया है, तो अंतिम चरण में चल रहा था। अब 5 दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा, शांति से, मतलब आराम से, शांति से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी परेशानी नहीं आई, निर्विघ्न यानी बिना विघ्न के, बिना किसी रोक टोक के वो चलता रहा। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया, कि ऐसा लग रहा था कि राम और लक्ष्मण के आने पर वो दोनों सब भाग गए। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वो जागते ही रहते थे, वे लगातार जागते रहते थे, मतलब दिन और रात 8 समय वो जागते ही रहते थे। चौकस माने चौकन्ने रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुड़ीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई। प्रत्यंचा माने उनकी जो धनुष की जोड़ी मैंने आपको बताई थी वो बांधी हुई थी, और हमेशा वो पीठ पर अपने तुड़ीर बांधे रहते थे, कंधे पर धनुष रखे हुए। हाथ में धनुष रहते, कंधे पर नहीं था उनका, कमर पे। हाथ में त्रिशूल होता है तो धनुष होता है तो एकदम से यूज़ कर सकते हैं, तो प्रत्यंचा उनकी चढ़ी रहती थी और हर स्थिति के लिए वो तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन, अनुष्ठान का आखिरी दिन था। अचानक भयानक आवाज़ें से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। अब ये ताड़का का जो पुत्र है मारीच, वो गुस्सा था कि इन्होंने मेरी माँ को मार दिया है। और युधिष्ठान का जो अगला दिन, लास्ट दिन था, जिसे अंतिम दिन था, आखिरी दिन था, अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान गूंज उठा।
ठीक है। और सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के साथ, बहुत सारे राक्षस, दल वाले नहीं, बहुत सारे राक्षसों के साथ उस आश्रम पर धावा बोल दिया था। मारीच भी गुस्सा था, यज्ञ हो रहा था, एक तो यज्ञ की पूर्ति हो रही थी, यज्ञ पूर्ण हो जाता तो भी परेशानी थी, और उसकी माँ को भी राम लक्ष्मण ने मारा था। राम ने लक्ष्मण राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया, मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के बेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भागे। तो अब ये देखिए कि राम ने राक्षसों पर हमला करते होते ही कार्रवाई की, है ना। राम ने जब राक्षसों का हमला देखा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर दी, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच को ऐसा बाण लगाया जो कि वो दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे जाकर गिरा, लेकिन मरा नहीं। ठीक है, जब होश आया तो वो दक्षिण की तरफ ही भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने के बाद राक्षस सेना में भगदड़ मच गई और वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हो गए और अन्य भी जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। अब इन्होंने कहा कि राम ने उनसे पूछा कि महाराज अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि उनका जो यज्ञ का अनुष्ठान था वो राम ने पूरा करवा दिया राक्षसों को भगाकर मारकर। तो कहने लगे कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने गले लगाते हुए राम को कहा कि ऐसा है कि अब यहाँ से हम लोग मिथिला जाएंगे, राजा जनक के यहाँ। राजा जनक को विदेह राज कहते थे। विदेह इसलिए कहते थे कि वो अपने इस देह में रहते हुए भी सन्यासी के रूप में अपने जीवन का पालन करते थे। मतलब अपना वो इस दुनिया के मतलब सांसारिक क्रियाकर्मों को, कलापों को करते तो थे, लेकिन करता रहित होकर, माने उनके अंदर अहंकार नहीं। ठीक है, और ये कहते थे कि जो कुछ करते हैं वो भगवान करते हैं, मैं नहीं करते। इसका मतलब इन्हें विदेह कहा जाता था कि इस देह में रहते हुए भी ये एक सन्यासी का रूप था, सन्यासी की तरह ही बर्ताव करते थे। तो विदेह राज के दरबार में, दरबार माने उनके की सभा में चलेंगे, उनके दरबार में चलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि उनके पास एक जो धनुष है, शिव धनुष है, उसे, वो अद्भुत है, बहुत उसमें अनोखा है, और वो आप देखो जा करके। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा के लिए उत्साहित थे। उन्हें उत्साह था कि अगली यात्रा देखते हैं क्या होता है, नए स्थान देखने के लिए और जानने का अवसर। यानी उन्हें हर व्यक्ति को होता है कि भाई हम यहाँ जाएंगे और यहाँ ये चीज़ देखेंगे, वो चीज़ देखेंगे, कुछ पता चलेगा इसके बारे में। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। वहाँ के मिथिला के पास में जो है सोन नदी पड़ती थी, वो उसको पार करके मिथिला की सीमा के पास पहुँचे अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। यहाँ पर उनके शिष्य भी उनके साथ गए हैं। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। अब देखिए, राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित हो गए और वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि ने पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। चलिए, एक लाइन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। अब एक चीज़ इन्होंने यहाँ छोड़ दी जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। रामायण में एक कथा आती है गौतम पत्नी अहिल्या की। ठीक है, गौतम पत्नी जो अहिल्या थी, एक बार इंद्र ने उनसे
छल किया था और उनके पति ने उन्हें श्राप दे दिया था। और वो कहा था कि तुम जो है पत्थर की शिला बन जाओ, और उस शिला को जब राम ने पैर लगाया है तो शिला जो है नारी बन जाती है, स्त्री बन जाती है। तो ये गौतम ऋषि की पत्नी फिर गौतम ऋषि के लोक को चली जाती है। तो ये लाइन, ये कहानी इन्होंने यहाँ पे छोड़ दी है, मैंने आपको बताई है। हो सकता है आगे नाव वाला पोर्शन आएगा जब आपको, नाविक वाला, तो वहाँ पे भी इसको बताना पड़ता है कि नाव वाला कहता है कि आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं ये लोग, कहानी कहाँ तक ले जाते हैं। तो ये ऋषि कहानी भी हमें कही जाती है। राजा जनक ने फिर महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। उन्होंने देखा कि राजकुमार बहुत सुंदर है और वो आश्चर्य से उन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने पूछा कि राजकुमार कौन है और मैं इनके आकर्षण से खींचा जा रहा हूँ, यानी इनके अंदर जो सुंदरता है, इनके अंदर एक चुंबकीय तत्व सा है कि मैं खींचा जा रहा हूँ, यानी मेरा मन इनकी तरफ लग रहा है। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र, मैं अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। तो महर्षि कहते हैं कि मेरे राम और लक्ष्मण हुए हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, मैं आपका धनुष दिखाने के लिए इन्हें लेकर के आया हूँ। विदेहराज ने महर्षि और उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की थी। एक सुंदर उद्यान में, एक बगीचे में उनके ठहरने और रहने की व्यवस्था की गई। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, अनुचरों माने नौकरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। अब अगले दिन उनके यहाँ यज्ञशाला में उन्होंने सबके बैठने की व्यवस्था की गई थी और अपने यज्ञ धनुष को, यानी शिव धनुष को उन्होंने यज्ञशाला में मंगवाया। शिव धनुष सचमुच विशाल था, विशाल माने बहुत बड़ा था। लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। अब धनुष जो था बहुत बड़ा था, विशाल था और एक पेटी में रखा हुआ था, लोहे की पेटी में, जिसके 8 पहिए लगे हुए थे। उसे उठाना तो असंभव था। पहियों के सहारे खिसका करके वो एक दूसरे से जगह ले जाया जाता था। ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो जो अनुचर थे उनके, वो उस धनुष को लेके आए और राजा जनक जो हैं धनुष को देखकर एक बार फिर उदास हो गए। आगे देखेंगे। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया, लज्जित हुए, उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। अब उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, मैंने जो है इसमें प्रतिज्ञा की है कि मेरी पुत्री का विवाह उसके साथ होगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। तो कई राजकुमारों ने प्रयास किया, वे लज्जित हुए क्योंकि वो उठाना तो दूर, उसे हिला तक नहीं पाए, प्रत्यंचा तो चढ़ा ही नहीं पाते। विदेहराज का संकेत पाकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। अब विदेहराज का जब संपर्क मिला है, संकेत मिला है, संकेत माने इशारा, तो उन्होंने जो है मुनि उनसे कहा, राम से कहा कि राम, इस धनुष को देखो। अब राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष को देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज मैंने आसानी से उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। उन्होंने कहा कि आप बताइए, तो प्रत्यंचा भी चढ़ा दूं, उठा तो मैंने लिया ही है। तो कहने, हाँ चढ़ा दीजिए अगर आप कर सकते हो तो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह।
यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब वो जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, मैंने आपको बताया था कि प्रत्यंचा क्या होती है। प्रत्यंचा होती है धनुष की डोरी, जिसको हर समय लगा करके नहीं रखा जाता है, जब हमें ज़रूरत होती है तभी प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं प्रत्यंचा चढ़ा दूँ, तो कह रहे हैं हाँ चढ़ा दीजिए अगर आप चढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, प्रत्यंचा होती है रस्सी को थोड़ा खींच के चढ़ाना होता है। तो वो रस्सी होती है छोटी डंडे से, तो डंडी को जो धनुष की जो डंडी है उसको थोड़ा झुकाना पड़ता है, झुका करके उसको बांधना पड़ता है या टिकाना पड़ता है अगर निशान बना हुआ है तो वो जब चढ़ाने लगे तो उन्होंने थोड़ा धनुष को झुकाया, तो धनुष दबाव पड़ने के कारण जब उस पर प्रेशर पड़ा तो वो 2 हिस्से से टूट गया। तो अब यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, यानी शांति सी हो गई, सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी, उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इसी बीच जनकपुर में धूम मच गई, बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी, नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि महाराज इसी सभागार में उनकी जो चुप्पी थी वो किसने तोड़ी, राजा जनक ने तोड़ी। अब वो खुश थे क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी और उन्हें अपनी बेटी के लिए योग्य वर मिल गया था। अब उन्होंने मुनि से पूछा कि महाराज अब मैं राजा दशरथ के पास संदेश भेजता हूँ बारात लेकर आने का, और संदेश मिला और धूमधाम से जो है बारात की तैयारियाँ होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम सीमा पर थी, यानी सभी लोग बहुत खुश थे। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई, आनंद फानंद, यानी जल्दबाजी में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना, बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पर तोरण माने दीवार पर वो दरवाजे पर लगाने वाले आम के पत्तों का या फूलों का बनाया जाता है, बंधन बार जिसे बोलते हैं। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित माने महकता हुआ। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार, एक एक घर से मंगल गीत, यानी हर बंदा, हर जो मिथिलावासी था वो खुश था क्योंकि बारात उसके घर आई हुई थी, ऐसा लग रहा था। मुख्य द्वार मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं, एक नज़र राम को देख लें, राम और सीता की जोड़ी दिख जाए। यानी सभी लोग प्रसन्न थे कि राम भी बहुत सुंदर लगते हैं और सीता तो राजकुमारी है ही। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया और विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या वापस लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनियों से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।